इसराइल ऐसे कैसे हमला कर सकता है कतर पर। ईरान में जो बड़े बड़े सरबराहों को शहीद किया गया है, क्या वो ऐसे ही किया गया है? बमबारी से चंद मिनट पहले ही हमास की क़यादत असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गई थी। नाज़रीन, आपको पता है जैसे कि इस वक्त मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, ख़ासतौर पर कतर की बात करें, तो कतर में इस वक्त जो है वो एक आलमी जंग जो पेश ख़ैमा है वो जो है वो सुनाई दे रहा है या बात गश्त है, क्योंकि कतर पर जो कल इसराइल ने हमला किया है उसके बाद बहुत सारी सिचुएशन थी वो बदल गई। अमेरिका की पॉलिसी भी खुलकर सामने आ गई। क्या अरब ममालिक की जो एक नडर कौम जिसे कहा जाता था, क्या वो क्योंकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से हमला हुआ था कतर पर, लेकिन कतर ने जवाबी कार्रवाई का कोई इस तरह से सीन नहीं किया था। अब दोबारा से जो है अब इसराइल ने जो है वो हमला किया है और क्या क्या नुकसानात हुए, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो अरबों के क्या पाकिस्तानियों के भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका पुश्तपनाही ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसराइल जो है बेसिकली अमेरिका ही है जो ये सारे खेल को जो वो खेल रहा है। और ये सारी सिचुएशन क्या है आज आपको इस व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कतर और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा कतर में मौजूद है। कतर हमेशा से जो है वो अमन पसंद मुज़ाकराती ग्रुप्स का मस्कन रहा है। माजी के तालिबान हो या मौजूदा हमास, सब जो है वो कतर में अमरीकी मंशा से मुतहर्रिक रहते थे। जहां कतर की सरकार न सिर्फ उन्हें सपोर्ट करती थी बल्कि उन्हें वहां पर सरकारी मेहमान के तौर पर भी ठहराया जाता था, रखा जाता था, उनका ख्याल भी किया जाता था। इस्माइल हानिया आपको याद होंगे हमास के सरबराह थे और तवील अरसे तक वो कतर में मुकीम रहे और फिर जो है वो उन्हें ईरान में शहीद कर दिया गया था। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने ऐन उस वक्त हमला किया है जब अमरीकी दरख्वास्त पर कतर ने हमास को जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए एक जगह दावत पर बुलाया। कतर में हमास सरबराह और बड़े कायदीन कैसे बाल बाल बचे, ये सारा कुछ इस तरह हुआ कि कतर में वहाँ पर दावत पर बुलाया गया उनको और क्योंकि मुज़ाकरात करने थे। और इससे पहले भी आपको बताएं कि मुसलमानों की एक हिस्ट्री है और बड़ी बड़ी बादशाहत जो है वो उल्टाई गई हैं, बड़े बड़े तख्ते जो है वो उल्टाए गए हैं, वो इस वजह से कि आपके अंदर ही गद्दार मौजूद रहे हैं। ईरान में जो बड़े बड़े सरबराहों को शहीद किया गया है, क्या वो ऐसे ही किया गया है? क्या वहाँ पे बैकडोर कुछ भी ऐसा नहीं था कि जब तक आपके घर का कोई बंदा फ़र्ज मुलव्विस ना हो तब तक आप पर कोई अटैक नहीं कर सकता। आपके घर की चीज़ों के बारे में किसी बाहर वाले को मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके घर में से कोई ऐसा शख्स ना हो जो आपकी सारी मालूमात बाहर जाकर दे रहा हो। ऐसा ही हुआ है कतर में एक अहम जगह पर ये दावत हो रही थी और वहाँ पर ये सारी चीज़ें होना जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ लेकर जाने वाली हैं आने वाले दिनों में। और बड़े बड़े जो कायदीन थे वो बाल बाल कैसे बचे, ये भी एक बात है। और पॉइंट्स बहुत सारे यहाँ पर उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो कतर है वो अभी तक जवाबी कार्रवाई उसने क्यों ना की। इसराइल को हम जो है वो दुश्मन समझते हैं सारे ममालिक ही, लेकिन उसने पिछले 2 साल से जो गज़ा के साथ किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो 2 साल तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन कतर के बाद क्या बाकी इस्लामी ममालिक पर अगर इस तरह का कोई कुछ सीन होता है क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? हमास की क़यादत और रहायशगाह का दफ्तर जिसको निशाना बनाया गया वो दोहा के वस्त में वाक़या है। डिप्लोमेटिक इलाका कहा जाता है, कतारा है और जो कि कई मगरबी सफारत खानों स्पेन, केन्या और फिलिपीन के करीब वाक़या है। बमबारी बिल्कुल 15 यानी कि 3:35 पर असर की अजान के बाद चंद मिनटों में हुई। इसने रिहायशी कॉम्प्लेक्स के कई इमारतों को निशाना बनाया जिनमें हमास के रहनुमा और कायदीन के घर भी शामिल थे। बमबारी से चंद मिनट पहले ही हमास की क़यादत असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गई थी, जिससे वो महफूज रहे क्योंकि मस्जिद दफ्तर से कुछ फासले पर थी। इसराइली फ़ज़ाई हमले ने ख़ास तौर पर गज़ा में हमास के सरबराह खलील अल-हैया के दफ्तर को निशाना बनाया। इसके साथ ही सिक्योरिटी और मुहाफ़िज़ीन के कमरे भी जो है वो निशाने पर थे। अंदाज़ा है कि मिसाइल और रॉकेट मिसाइल फ़ोन सिग्नल्स के ज़रिए रहनुमाओं के मकाम पर दागे गए थे, लेकिन इस वक्त वो अपने फ़ोन साथ नहीं रखे हुए थे क्योंकि वो दफ्तर के अंदर मीटिंग के बाद नमाज असर के लिए निकल चुके थे। बमबारी के नतीजे में तकरीबन 10 अफराद शहीद हुए, जिनमें खलील हैया का बेटा, उनके दफ्तर का डायरेक्टर जहाद लब्द और कई मुहाफ़िज़ और अमला शामिल था।
ये यहाँ पर सारी चीज़ें हुई और आपने देखा जिस तरह से कल से पूरी मिडिल ईस्ट जो है वो इस बात पर जो है वो बार बार ख़बरें दे रही थी कि कतर में ये चीज़ हो रही है और इसराइल ऐसे कैसे हमला कर सकता है कतर पर। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका जो है वो उसके साथ कतर के साथ बड़े उसके ताल्लुकात अच्छे हैं और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। अमेरिका हमेशा दोहरी पॉलिसी खेलता है, एक तरफ से आपको जो है मीठा खिलाता है, दूसरी तरफ से आपको थप्पड़ भी लगाता है। तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कतर के साथ अगर कतर वहाँ पर जवाबी कार्रवाई नहीं करता या इसका कोई जवाब नहीं देता तो इसके साथ और भी मुश्किलात हो सकती हैं, या फिर ये कह लें कि क्या कतर जो है वो जवाब नहीं देगा तो ये समझा जाएगा इनडायरेक्टली कि कतर इन सब चीज़ों में खुद भी मुलविस था। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पॉइंट।